आप जब बीजेपी में आए और बीजेपी में आने के बाद कैसे आपकी क्रमोन्नति हुई? पहले कार्यकर्ता के रूप में थे, फिर क्या हुए, फिर मैं क्या तो मैंने 95 में बीजेपी ज्वाइन किया। मैं जनता पार्टी में था, फिर बीजेपी में 95 में आया। तो यहाँ पार्टी में, संगठन में पहले जिला कार्य समिति में लिया गया, फिर जिला मंत्री बनाया, फिर जिले का उपाध्यक्ष बनाया, फिर संभागीय मीडिया में चूंकि लिखता भी था थोड़ा बहुत, तो संभागीय मीडिया प्रभारी में काफ़ी दिनों तक रहा। उसके बाद जिले का उपाध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, फिर जिलाध्यक्ष हुआ। अच्छा, इस बीच आपका विवाह कौन सी उम्र में हुआ और कब हुआ? मेरी उम्र तो उस समय 7 साल थी जब मेरी शादी हुई। अच्छा, मतलब आप पढ़ाई, मैं कक्षा 2 में था तब उस समय मेरा विवाह हो गया था। कक्षा 2 विवाह हाँ, मतलब पूरी तरह से शादीशुदा जीवन फिर कब से रहने लगे? जेल जाने के 3-4 महीने पहले मेरा गमना हुआ था। उस समय तो गमने में, मतलब शादी के बाद, अब समझिए कि पत्नी हमारी 4 साल की थी, मेरी उम्र 7 साल की थी। ठीक है। तो जब आपको बीजेपी का जिला अध्यक्ष यहाँ से बनाया गया रीवा से, उस समय पे ऐसा कुछ मन में था कि अब सांसद या विधायक का टिकट? नहीं, विधायक का टिकट तो मैं चाहता था, लेकिन जब जिलाध्यक्ष बनने के बाद तो एक संकेत भी आया था। तो मैंने कहा नहीं, इस समय जिलाध्यक्ष हूँ तो अब मैं खुद चुनाव लड़ूं। लो, विधानसभा में मैंने 3-4 बार मांगा कि हमको, मतलब इच्छा थी कि पार्टी लड़ाए, लेकिन 2013 में। और कारण क्या रहते थे, अगर आप बता सकें, कारण क्या रहते थे कि आपको टिकट नहीं मिलता? नहीं, हो गया, वो कई कारण रहते थे। अब वो उन कारणों पर जाना कोई उचित नहीं उन सबका। हाँ, पर हो गया संयोग। जब हाँ, वही किस्मत से पहले। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। संभावनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, और फिर वो अच्छा, फिर जब सांसद का टिकट मिला, कैसे, क्या प्रोसेस थी उसकी? आपको ऐसे अचानक मिल गया या आपको पहले से ही पूर्वाभास मिलने वाला है? तो जिस दिन टिकट का अनाउंस हुआ उसके 2-3 दिन पहले से हुआ कि नहीं, शायद मिल सकता है। कैसे इंफॉर्मेशन मिली, क्या रहा, क्या वो? नहीं, उस समय संकेत ऐसे मिलने लगे थे कि शायद मिल जाएगी। हाँ। बाकी उस समय भी किसी बड़े नेता का फोन आया या कुछ ऐसा आपको बताया गया कि नहीं? जैसे कभी आजकल तो पहले ही फोन आ जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किसी नेता, मैंने, आप कल्पना करिए कि उस समय हमारे बारे में तो ये हुआ कि भाई बस अनाउंस हो गया कि टिकट मिल गया। अच्छा। हाँ। मैंने कभी किसी न मुख्यमंत्री जी से, न प्रधान, न जिलाध्यक्ष, न प्रदेश अध्यक्ष जी से संपर्क ही नहीं किया कि मुझको टिकट चाहिए। हाँ, और उस समय पे बीजेपी की लहर काफी थी। हो गया, वो शायद पार्टी को लगा होगा कि इतनी बार कार्यकर्ता हो गया, तो अब इसको भाई इस बार बेड़ा पार हो सकता है तो कर देते हैं, कर दो जी। तो हो गया, कर दिया, दोबारा भी कर दिया। पहली बार जब आप सांसद यहाँ की टिकट मिली, और आपके प्रतिद्वंदी कौन थे यहाँ से पहली बार में? सुंदरलाल जी थे। हाँ, तो क्या लगा कि सुंदरलाल जी तो बहुत पुराने राजनीति हैं, और ये मतलब तिवारी परिवार है, पहली बार आप खड़े हो रहे हैं? ऐसा मन में, चूंकि ये बात स्पष्ट थी कि हमारे पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मैंने चूंकि 20 साल तक लगातार काम किया, तो मुझे ये पूरा भरोसा था कि पार्टी का एक कार्यकर्ता ये अनुभव कर रहा है कि नहीं, ये हमारे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिला है तो वो काम करेगा। और तब तक कांग्रेस का ग्राफ बहुत नीचे हो रहा था, तो इसलिए मन में ये था कि कांग्रेस जाएंगे 2014 से नहीं बड़ा। मैंने कांग्रेस तो बीएसपी भी थी उस समय, तो इसलिए कहीं कोई मन में शंका नहीं थी कि चुनाव परिणाम विपरीत जाएगा। और फिर विजय हुई। हाँ, पार्टी ने अब काम देखा होगा कि जो भी मूल्यांकन, रीवा के लोग भाजपा और
सारी चीज़ों में बहुत वो थे। हाँ। और उस समय शायद मैंने पहली बार वोट डाला था उस साल। जी जी। 2014 में, है ना। तो मतलब युवाओं में भी रहता था, और आपके बारे में हमने उतना तो नहीं सुना था क्योंकि हम बाहर रह गए थे, पहली बार वोट डालने आए थे। पर ये ज़रूर था कि बड़े सरल हैं लोग। ये कहते थे कि बड़े सरल हैं और साइकिल से चलते हैं, और सफाई के लिए बहुत कहीं भी मतलब सफाई के लिए आपके अंदर वो 2014 में भी हमने सुना था। हाँ, 2014 में भी उन्हें बताई। उस सब सफाई के प्रति आप आग्रह मेरा समझ सकते हैं कि जब मैं 9वीं का विद्यार्थी था, 14 साल की उम्र में, उस समय भी कई बच्चे शरारत करते थे, टट्टी कर जाते थे वहीं पर। तो 14 साल का लड़का उस समय भी टट्टी अपने हाथ से साफ करता था। उस जहाँ पर पढ़ाई लिखाई पढ़ाता था मैं विद्यार्थियों को, तो सारे बदमाशी करने के लिए, शैतानी या कि कुछ हो गया, किसी लड़के को मामा के यहाँ जाना है कि कहीं जाना है, वो घर के लोग जाने नहीं दे रहा है, तो गुस्से में आके टट्टी कर जाता था। तो उस समय भी अपने हाथ से मैं टट्टी तो उठाना पड़ता था ना, नहीं तो पढ़ाना है तो टट्टी उठाना पड़ेगा। तो स्वच्छता के प्रति समाज के उसमें, और सरलता का मामला ये है कि अपन तो कॉमन मैन है ना, बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ, और सामान्य जीवन जीने की मन में हमेशा ये ललक रही है कि मुझको ऐसा न लगे किसी को कि मैं कोई बड़ा, जैसे वकालत में भी अब हमारे क्लाइंटों से पूछ सकते हैं कि उनको भी, नहीं तो वकील और क्लाइंट के बड़े दूरी रहती है, और दूरी न रहे तो पैसा भी नहीं मिलता है। हाँ। अगर क्लाइंट थोड़ा डर में न रहे, भय में न रहे, तो वो पैसा भी नहीं देता, पैसा भी नहीं मिलता है। पर मेरे क्लाइंट को कभी भी ये एहसास मैंने नहीं होने दिया कि नहीं मैं तो वकील हूँ, तुम मेरे मुवक्किल हो।